नमस्कार जी समस्त बहन भाइयों को सकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सकट चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक ही बेटा था। वह लोगों के पशु चराता था, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए गया तो उसकी चाची ताइयों ने उसे रास्ते में रोक लिया और मजाक करने के मकसद से लड़के से कहा, बेटा तू जैसे ही जंगल में जाता है पीछे से तेरी माँ पकवान बना बना कर खाती है और तुझे सूखी रोटियां देकर पशु चराने भेज देती है। फिर लड़के ने कहा, नहीं, मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अभी घर जाकर देख लो, तुम्हारी माँ अपने लिए पकवान बना रही है। लड़के ने सोचा, मैं घर जाकर देखता हूँ ये जो कह रही है ये सच है या झूठ। लड़का घर आकर देखता है तो उसकी माँ तिलकुट बना रही होती है, क्योंकि उस दिन उसने सकट चौथ का व्रत किया था। लड़के ने माँ को तिलकुट बनाते देखा तो लड़के ने सोचा, जो मेरी चाची ताई कह रही थी वो तो सच है। मेरी माँ मुझे बासी रोटियां देकर भेज देती और खुद अपने लिए पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा घर छोड़कर क्यों जाएगा? लड़के ने कहा, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करके पशु चरा कर घर चलाता हूँ और तुम यहाँ पकवान बनाकर खा रही हो। ना तो मुझे देती हो और ना ही मुझे बताती हो, इसलिए मैं घर छोड़कर जाऊँगा। बुढ़िया बोली, बेटा आज मेरा सकट चौथ का व्रत था, इसलिए मैंने आज तिलकुट बनाया था। बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई ये किसी के बहकावे में आ गया है, ये मानेगा नहीं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, परंतु ये तिल के दाने तुम अपने साथ लेकर जाओ। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए तो ये तिल के दाने पूर देना और चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैंने तुम्हारी सलामती के लिए व्रत रखे हैं तो तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। लड़के ने कहा, ठीक है, और लड़का चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते लड़का एक गहरे जंगल में पहुंच गया। वहाँ क्या देखता है, आगे शेर खड़ा है। लड़के ने सोचा, इससे बचना मुश्किल है, ये तो मुझे खा जाएगा। लड़के को माँ की बात याद आ गई। उसे कुछ तिल के दाने लिए और लड़के ने अपने चारों तरफ तिल के दाने पूर लिए और चौथ माता को याद किया। बुढ़िया अपने बेटे के लिए सच्चे मन से चौथ के व्रत किया करती थी, तो वह शेर बिल्ली बन गया। लड़का वहाँ से चल पड़ा। आगे जाता है तो लड़का देखता है नदी पूरे उफान पे है, तेज गति से बह रही है। अब लड़के ने सोचा, शेर से तो बच गया, पर नदी को कैसे पार करूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लड़के को माँ की कही हुई बात याद आ गई। लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए तिल के कुछ दाने नदी में डाल दिए और चौथ माता से कहा, हे माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। नदी दो हिस्सों में बट गई और लड़का आगे बढ़ गया। लड़का कुछ ही कदम चला था कि काला नाग फुंकार मारते हुए लड़के की तरफ आ रहा था। अब लड़का डर गया और सोचने लगा, ये मुझे पक्का डस लेगा। पर लड़के को फिर माँ की कही हुई बात याद आ गई और वो तिल पूर करके चौथ माता को याद करने लगा। तभी लड़का क्या देखता है कि उस नाग की बल खाती हुई एक रस्सी बन जाती है और लड़का आगे बढ़ जाता है। लड़का चलते चलते एक गांव में पहुंच गया। उसी गांव में एक बुढ़िया पूड़े बना रही और रो रही। लड़के ने पूछा, माई, खुशी और गमी दोनों एक साथ? बुढ़िया ने कहा, बेटा, इस नगरी में जब आवा पकता है तो हर घर से एक आदमी को आवे में बिठा दिया जाता है, तभी आवा पकता है। और आज मेरे बेटे का नंबर है, मेरा एक ही बेटा है और वह आज आवे में जल जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी और रो रही हूँ और आखिरी बार अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ। पूड़े मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं, इसलिए उसकी पसंद का खाना बना रही हूँ। लड़के ने कहा, माई, तू ये पूड़े मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पूड़े तो तू खा ले, पर ऐसे कौन दूसरे की आई में जाएगा?
लड़के ने कहा, माई तू मुझे भरपेट पूड़े खिला दे, मैं चला जाऊंगा। लड़का भरपेट भोजन करने के बाद सोने चला गया। तो बोला, माई जब बुलावा आए तो मुझे जगा देना, मैं आपके बेटे की जगह चला जाऊंगा। जब सुबह हुई तो राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को लेने आ गए। अब बुढ़िया कभी चिमटा बजाए, कभी पलटा बजाए, पर दूसरे के लाल को कैसे जगाए। बुढ़िया माई की आवाज़ सुन के लड़का जग गया और बोला, माई आ गया बुलावा। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गया बुलावा। लड़का उन सिपाहियों के साथ चल पड़ा और आव में तिल पूर कर बैठ गया। चौथ माता को याद किया, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो बच जाऊंगा, वरना मेरा जलना तय है। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की बोल जाकर आवा पर लग गई। टन से आवाज़ आई। सारी नगरी में हल्ला मच गया, आवा पक गया, आवा पक गया। सारी नगरी के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और राजा को बताया कि कई दिनों में पकने वाला आवा दूसरे दिन ही पककर तैयार हो गया। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ऊपर से मिट्टी हटाकर देखो कि ये चमत्कार कैसे हुआ। राजा के सिपाही ऊपर से मिट्टी हटाकर मटके निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे से हटाना। अब मटके के नीचे से आवाज़ सुनकर सब डर गए। सिपाही तलवार लेकर खड़े हो गए और पूछा, तुम भूत पिशाच या कोई और हो? लड़के ने कहा, भाई ना मैं कोई भूत पिशाच हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ के व्रत किया करती थी। चाची ताइयों ने मेरे को सिखा दिया और मैं घर छोड़कर आ गया तो मेरी माँ ने मुझे आते समय तिल के दाने दिए और कहा, बेटा जब भी कोई मुसीबत आए तो ये तिल के दाने पूर कर बैठ जाना, मुसीबत टल जाएगी। मैं तो माँ के द्वारा दिए गए तिल के दाने पूर कर बैठ गया था, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। राजा की एक कन्या विवाह योग्य हो चुकी थी तो रानी ने कहा, महाराज हमें अपनी बेटी का विवाह इस लड़के के साथ कर देना चाहिए। ऐसा सुयोग्य वर हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लड़के को तो आग भी नहीं जला सकती। राजा को रानी का सुझाव पसंद आया और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। एक दिन दोनों महल की छत पर घूम रहे थे तो लड़के ने कहा, देखो मेरे देश की तरफ काले बादल छाए हुए हैं। राजा की लड़की ने पूछा, अच्छा तुम्हारा देश भी है? लड़के ने कहा, मेरा देश भी है, गांव भी है और मेरी माँ भी है, सब कुछ है। तो फिर वो बोली, अपने घर चलें? तो लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, अपने पिताजी से पूछ लो। अगले दिन लड़की ने कहा, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, बेटी ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजा ने बहुत सारा धन दौलत हाथी घोड़े देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। गांव में पहुंचने के बाद लड़के ने सैनिक से कहा कि जाओ मेरी माँ को बताओ कि उनका बेटा और बहू आए हैं। उधर बुढ़िया बेटे के जाने के गम में अंधी हो चुकी थी। जैसे ही सैनिक ने बताया, माँ जी आपका बेटा और बहू आए हैं, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बुढ़िया का बेटा बहुत सारा धन लेकर वह शादी करके बहू लाया है तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। कोई कहती यो लड़का मेरा है, कोई कहती यो लड़का मेरा है। तो बुढ़िया ने कहा, सभी को लोहे की अंगी पहनाकर लड़के के सामने भेजो, जिसका बेटा होगा उसके दूध की धार बेटे के मुंह में जाएगी। इसी प्रकार बहुत सी औरतें उस लड़के के पास गई, पर किसी की दूध की धार लड़के के मुंह पर नहीं लगी। जैसे ही बुढ़िया अपने बेटे के सामने गई तो लोहे की अंगी से दूध की धार निकलकर सीधे बेटे के मुंह में गई। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा भी आ गया, बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। हे चौथ माता, पहले आई ऐसी किसी को मत आना और बाद में आई ऐसी सभी को आना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते बोलिए चौथ माता की जय।